राम के राज्य में भय व अनिष्ट होने की आशंका है? हे स्वामी दीनानाथ, यदि आप पृथ्वी पर अभयदान अनुग्रहित करें तो कुछ कह पाने में सामर्थ्य जुटा सकेंगे। तथास्तु प्रजाजन, शीघ्र ही कहें। हे न्यायाधीश प्रजापालक, कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही कुटिल होते हैं। ऐसे दुष्टों के आचरण से समस्त प्रजा मर्यादा रहित हो रही है। भगवान, आज घर घर में यही चर्चा हो रही है। शास्त्र प्रवीण श्री राम ने दशानन द्वारा हरण की गई सीता को महल में प्रवेश दी, तो फिर हमें ऐसा करने में क्या दोष? राजन, शास्त्रों में भी कहा है, यथा राजा तथा प्रजा। महापुरुषों द्वारा किया गया कार्य जगत के लिए आदर्श बनता है। अतएव हे मर्यादा पुरुषोत्तम, अब आप निदान कीजिए। हे प्रजाजन, आप लोग निसंकोच जा सकते हैं। राम के राज्य में न्याय ही होगा। आज्ञा महाराज। और रामचंद्र जी विचार मग्न इसी ऊहापोह में लगे हुए हैं कि अब क्या किया जाए। ओह, आज यह कैसा विषम संकट आ पड़ा है। जिस सीता को पाने के लिए मैं इतना व्याकुल था, आज वही सीता मेरे कुल को कलंकित करने वाली बन गई है। पर उस सीता का त्याग कैसे कर सकता हूं? लेकिन अपनी वंश कीर्ति को बचाने के लिए मुझे सीता का त्याग करना ही होगा। एक दुख मिटता नहीं, फिर दूसरा तैयार है। खेल है तकदीर का, अथवा करम की मार है, अथवा करम की मार है। क्या बात है, आज कुछ चिंतित दिखाई है। चलो पूछता हूं, क्या बात है। आई अरे लक्ष्मण, आज मैं अपने कुल की कीर्ति को कलंक से बचाने के लिए लंकाधिपति रावण के चंगुल से छुड़ाई हुई सीता का त्याग करता हूं। जाओ, शीघ्र ही सेनापति से कहो कि सीता को निर्जन वन में छोड़ आए। महाराज, मैं मिथ्यावादियों का वध कर अभी अयोध्या को ऐसे लोगों से मुक्त करता हूं जिन्होंने महासती सीता माता पर ऐसा घृणित आरोप लगाया है। सती सीता को जो पति था बताते हैं, सती के पाक दामन पर जो स्याही लगाते हैं, मैं उनको आज उनकी दुष्टता जता दूंगा, पकड़कर खींच लूंगा, जीभ मुंह ताला लगा दूंगा। लक्ष्मण, यह समय कुपित होने का नहीं, अपितु हृदय में धैर्य धारण कर प्रजाजनों के समक्ष न्याय प्रस्तुत करने का है। लक्ष्मण, शीघ्र ही आदेश का पालन करो और सेनापति से कहो कि सीता को जिन दर्शन के बहाने निर्जन वन में छोड़ आए। जो आज्ञा। और इस तरह लोगों की कहने से
उनके इस आरोप को मुक्त करने के लिए श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण को आदेशित कर देते हैं कि जाओ और सेनापति से आदेश देकर उन्हें घनघोर जंगल में एकांत छुड़वा दें। देखते हैं इस दृश्य में जाओ कृतांत वक्र और सीता निर्जन वन में जा रहे हैं। रथ पर चाप भर रहा है। तीव्र वेग से जिन चैत्यालयों की वंदना के बहाने कृतांत वक्र उन्हें घनघोर जंगल की तरफ ले जा रहा है और देखते हैं इस दृश्य में जंगल का दृश्य। कृतांतवक, तुमने यह रथ इस विजन वन में क्यों रोक दिया है? क्या पथ की जटिलता से अश्वों का चलना दुभर हो गया है? गए हो? माता, ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो अश्वों का चलना मुश्किल हुआ है और ना ही मार्ग विस्मृत हुआ है माता। तो फिर रथ के रुकने का कारण शीघ्र स्पष्ट कहो सेनापति। मन अधीर हो रहा है, अनिष्ट की आशंका से हृदय व्याकुल हो रहा है। बोलो सेनापति, कुछ तो बोलो। विजन वन में कहो सेनापति, क्यों रथ को रोका है? सुन के सिंहनाद पशुओं की मेरा मन भयभीत होता है। बोलो सेनापति, कुछ तो सेनापति, इस तरह के विलाप का क्या कारण है? सेनापति, कुछ तो बताओ। माता, मुझे क्षमा करो। दास होना अपराध है जीवन के लिए, जिसमें मनुष्य स्वयं के विवेक एवं विचारों के अंतिम निर्णय नहीं ले सकता माता, नहीं ले सकता। स्वामी के पराधीन होकर उनकी आज्ञा का श्रोधार कर उनका अनुगामी बनता है माता, उनका अनुगामी बनता है माता। सत्य असत्य सुख दुख उसका कुछ नहीं होता माता, सब कुछ स्वामी का होता है माता, उसका कुछ नहीं होता। सर्वस्व स्वामी भक्ति में डूबा रहता है माता, डूबा रहता है। यही उसका धर्म होता है माता, यही उसका धर्म होता है माता। मैं भी दास्ता के खलन से अछूता नहीं हूँ माता, नहीं होता। सेनापति, शब्दों के भाव मुझे अति व्याकुल कर रहे हैं। पहेलियां ना बुझाओ, कृपा कर स्पष्ट कहो। तो सुनो माता, जिस तरह वृक्ष अपने पत्तों का त्याग करता है, साधु अपनी राह पर नीति का त्याग करता है, वैसे ही श्री राम ने लोग लाज के भय से किसी पुरुष के द्वारा आरोप लगाने पर माता आपका त्याग कर दिया, आपका त्याग कर दिया माता। उठो माता, उठो, उठो माता, उठो। यही आपकी नियति है। अरिहंत देव निर्जन वन में आपके सहाय बने माता, सहाय बने माता। उठो माता, उठो। निर्दोष हो तुम तो अपने स्वामी के आदेश का पालन कर रहे हो। कृतांतवक्र, जाओ, राजमहल लौट जाओ। परंतु राजमहल जाकर स्वामी से कहना, जिस तरह उन्होंने मेरा त्याग कर दिया, लोकापवाद के कारण
स्वकल्याणकारी जिन धर्म का त्याग ना करें, क्योंकि वही इस जगत में सच्ची शरण है। धन्य है माता, आप धन्य है। नारी ही ममता एवं त्याग की मूर्ति होती है। वह संकटों एवं विपत्तियों में देश की एवं समाज की हित सोचती है माता, हित सोचती है। जाओ सेनापति, स्वामी भक्ति का पालन करो। जो आज्ञा माता। और सीता जंगल में विचार करती है कि हे भगवान, ऐसे मैंने कौन से पाप किए हैं। धन्य है इन ज्ञानी जीवों की परिणति। कैसी भी विपरीत परिस्थितियों में ये पर को दोष नहीं देते। हाँ, सीता जी का पाप का उदय था कि उन्हें जंगल में छुड़वाया, लेकिन पाप परिणाम नहीं था। उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, वे अपने ही दोषों का विचार कर रही हैं। दिल कारण स्वामी क्यों तजी, क्या हम सतगुरु क्या दियो सतियन गो, क्या हम सत संयम तजो, किस कारण भरो कारण स्वामी क्यों तजी, क्या कर पुरुष निहारी के पर कियो है निदान, क्या इस इच्छा करी, क्यों मन भयो है वितान, कारण स्वामी क्यों तजी। इस प्रकार समता भाव पूर्वक सती सीता जंगल में ही अपना समय यापन कर रही है। और तभी भीषण वन में स्त्री का करुण रोदन सुनकर वहां आखेट के प्रयोजन से आए पुंडरीकपुर के राजा वज्रजंग सीता के निकट आते हैं और सीता के हृदय को परिवर्तन करने वाले कथा सुनकर उसे अपनी धर्म बहन बनाकर अपने राज्य ले जाते हैं, जहां गर्भिणी सीता ने 2 सुंदर से पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नामकरण लव कुश किया गया। वे दोनों समय के साथ तीक्ष्ण बुद्धि वाले, शास्त्रों में पारंगत, नीति निपुण एवं युद्ध कौशल में प्रवीण तो हुए ही, साथ ही वाक् चातुर्य भी सभी को अपनी ओर आकर्षित करता था। समय समय दोनों युवा हुए और देवर्षि नारद से ज्ञात हुआ कि वे अयोध्या नरेश राम के पुत्र हैं और सीता उनकी महारानी है। यह समाचार समस्त अयोध्या में वायु वेग से फैल गया और लव कुश व सीता को पुनः राज्य में लौटाने की तैयारियां होने लगी। लेकिन नियति को क्या यह स्वीकृत था? देखते हैं इस दृश्य में सीता का वापस लौटना। सीते, मैं जानता हूं कि तुम पवित्र एवं निर्मल हो, लेकिन आज तुम्हें अग्नि परीक्षा देकर अपना सतीत्व इस संपूर्ण जगत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जो आज्ञा महाराज। नहीं नहीं सभी के रोकने पर भी नहीं माता उन्हें अग्निकुंड में प्रवेश करने का आदेश दे ही दिया। सीता इस भीषण जाजलमान अग्नि में श्री अरविंद देव का स्मरण करते हुए प्रवेश करती है और भावना भाती है कि हे अग्नि, यदि मैंने रामचंद्र जी के अलावा
किसी पर पुरुष को पति के रूप में देखा हो तो मुझे भस्म कर देना, नहीं तो जल बन जाना। और वह अरिहंताणं रमो सिद्धाणं रमो वाययाणं रमो वज्रायाणं रमो सर्वसाहूरम्। और भीषण ज्वाला शीतल जल में परिवर्तित हो जाती है और फिर वह पुनः राम के समक्ष प्रस्तुत होती है। देखते हैं अब आगे। महाराज, अब तो मेरी अग्नि परीक्षा भी पूर्ण हुई। अब मुझे जिनमार्ग पर जाने की आज्ञा दीजिए। सीते, तुम रघुकुल को गौरव देने वाली शीलवती स्त्री हो, अतः हे सीते, मेरे द्वारा किए गए अन्याय को क्षमा करो। सीते, क्षमा करो। न्याय करना ना आवे जिसे, न्याय प्रिय कहता उसे जहान। स्वजन को दे देने से दंड नहीं हो जाता कोई महान, नहीं हो जाता कोई महान। ना मैंने तुमको पहचाना, मुझे शोकानल ने घेरा। सुनो अपराधी हूँ सीते, करो अपराध क्षमा मेरा, करो अपराध क्षमा मेरा। स्वामी, आप इतने अधीर न हो, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये सब तो पूर्व में किए हुए कर्मों का फल है। विगत भव में जो बांधी कर्म, वही फल देते इस भव में। किया होगा कोई अपराध भयंकर मैंने गत भव में, उसी के फल में यह संयोग मिला होगा, ना आपका दोष। करे सो भरे यही है सत्य, आपका इसमें न कोई दोष। स्वामी, सभी नियति तो पहले से ही निश्चित है, इसलिए आप ना करे विकल्प विशेष, सभी कुछ निश्चित है संयोग। बात बस इतनी है हे नाथ, मिला देते सत का संयोग, भेज देती आर्याश्रम में। यही था क्या उपाय, बस एक धर्म पालन होता रहता। जरा तुम सोचो कुछ स्वयं। हे रघुनाथ, यदि आपके मन में भी यदि था मन में कुछ संदेह, जलाकर अग्नि सिखा के आज, अरे देकर कठोर आदेश, प्रभु तत्क्षण कर लेते जांच। सत्य की होती है जब जांच, नहीं आती है उसको आज। जांच का अवसर भी न दिया, किया क्यों यह असीम अन्याय। हुआ जो आज, उसी दिन क्यों नहीं हो सकता था हे नाथ। न होती मैं अनाथ इस तरह, किंतु कुछ भी ना सोचा नाथ, किंतु कुछ भी ना सोचा नाथ। सीते, मैं इष्ट अनिष्ट, अपना पराया, हित अहित का विचार ही ना कर पाया। तुम्हारे वचन शिलालेख की भांति अमिट है और सत्य भी। लोकापवाद से डर करके है सत्य छिपाना कायरता। किसकी जग निंदा नहीं करे, निंदा से डरना पामरता। सीता सतीत्व का जनता को विश्वास दिलाना था मुझको, जो अग्नि परीक्षा आज हुई, स्वीकृत होती उस दिन तुमको। स्वामी, जिस तरह धनुष की प्रत्यंचा से छूटा हुआ तीर वापस नहीं लौटता, वैसे ही बीता हुआ समय वापस नहीं आता। परंतु नाथ,
अरे निंदा सुनकर मेरी नाथ त्यागा तुमने मुझको। धर्म की सुनकर निंदा नाथ त्याग मत देना तुम उसको। त्यागने से मुझको है नाथ हुआ होगा थोड़ा आताप। त्याग देने से आत्म धर्म अनेकों भव में हो संताप। सीते, मैं इस बात का स्मरण रखूंगा, निंदा करने से मात्र नहीं, मैं कभी धर्म को छोड़ूंगा। जग करते चाहे बहिष्कार, भगवान से मुख ना मोड़ूंगा, भगवान से मुख ना मोड़ूंगा। सीते, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, किंतु अब मुझे इस तरह कठोर दंड देकर और अपराधी ना बनाओ सीते, ना बनाओ। और अब शीघ्र ही महल में चलो सीते, महल में चलो। स्वामी, मुझे जिन मार्ग पर जाने से ना रोकिए। माता, हमें इस तरह आगे छोड़कर ना जाओ, माता ना जाओ। रुदन के मारे बच्चों की आवाज भी नहीं हमने क्या किया दोस्त जननी, जो हमें छोड़कर तुम जाते। सदा आज्ञा में क्यों कर दुख को हमें इस तरह एक छोड़कर ना जाओ माता, ना जाओ। हमने क्या दोष किया जननी, जो हमें छोड़कर तुम जाती। हम रहे सदा ही आज्ञा में, क्यों कर हमको तुम बिसराती। पुत्रों, उठो। पुत्रों, तुम तो ज्ञानी हो, इस तरह अधीर होना तुम्हें शोभित नहीं होता। और जहाँ तक बात मेरे राजमहल लौटने की है, सो अब यह कार्य संभव नहीं। मात्र निज कल्याण ही एक परम मार्ग है। नाता का ताप न तपना है, नाता ना मुझको अब भाए। नाता ही जग का बंधन है, यह जगती तल को भरमाए। जन को निहार जग मरता है, फिर बार बार देखा करता। मुझको निहार लंकेश मरा, तप धारेगी अब जनक सुता, तप धारेगी अब जनक सुता। सीते, सीते। प्रभु मत आवा के समान, सीता ने व्रत स्वीकार। श्वेत साड़ी रखकर सर्वभूषण पृथ्वी मत की अनुगामी हो, मानो पृथ्वी में समा गई। बस इसीलिए जग कहता है, सीता पृथ्वी में समा गई, सीता पृथ्वी में समा गई। पृथ्वी मति आव्या के समझ, सीता ने व्रत स्वीकार किए। बस एक श्वेत साड़ी रखकर सब वस्त्राभूषण त्याग दिए। पृथ्वी मत की अनुगारिन हो, मानो पृथ्वी में समा गई। बस इसीलिए जग कहता है, सीता पृथ्वी में समा गई। बस इसीलिए जग कहता है, सीता पृथ्वी में समा गई, सीता पृथ्वी में समा गई, सीता पृथ्वी में समा गई।
माता सीता के इस तरह वैराग्य रूप को देखकर राम तो व्याकुल हुए ही, साथ ही समस्त कुटुंबी और प्रजाजन भी द्रवित होने लगी। राम अब इस पीड़ा को सहन ना कर सके। वह सीता से अंतरंग से प्रेम से आसक्त थे और अब वह पश्चाताप करते रहते हैं। वन में उसका अपहरण हुआ, वन में उसका अपहरण हुआ, उसमें उसका वास न था। वह लंका में 6 मास रही, पर मन को उसका साथ न था। वन में तो उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व हमारा था। इसमें था उसका क्या कसूर, इसमें था उसका क्या कसूर, उसने तो हमें पुकारा था, उसने तो हमें पुकारा था। हमने इसके पर हमने इसके बदले में उसको निर्धन बनवा दिया। क्या यही न्याय है राजन, हमने इसमें क्या न्याय किया, हमने इसमें क्या न्याय किया। न्याय पक्ष अपना सच हो, चाहे जनगण विरोध करे, चाहे सुमेरु हिल जाए, पर नहीं न्याय से पर नहीं न्याय पर नहीं न्याय से। सतीत में शंका थी, तो क्यों उसको देंगे बुलाया। यदि सीता परम पुनीता थी, तो क्यों जन्नत से घबराया, तो क्यों जन्नत से घबराया। तुम तो अन्यायी नपुरंता, मधुमर्दन करने वाले हो। तुम तो अन्यायी नपुरंता, मधुमर्दन करने वाले हो। पर आज हो गया क्या तुमको, जो एकदम चोटी साधे हो, वो एकदम चोटी साधे हो। मेरे बेटे सीता सतु, तुम सुन लो मेरी एक बात। लक्ष्मण तो कायर हुए, मुझको मत कहना कभी बात, मुझको मत कहना कभी बात, मुझको मत कहना कभी जन जन की आँखें थी, राम राम हो गई खड़ी, सीते
प्रभु की आँखों से तप तप वो आंसू आंसू थे या मुक्तामण या राम हृदय परिचायक थे या लता जल सिंचक थे या रंग के रावत थे या राम हृदय के रावत थे राम हृदय के और इस तरह देखते हैं आगे के दृश्य में जाओ नक्चूल और रत्नचूल उनकी यश कीर्ति का गुणगान स्वर्गपुर में ही करते हुए इस पृथ्वी लोक बढ़ाते हैं। देखते हैं आगे इस एकांकी में। आप सभी ने अभी ध्यान दिया होगा, अभी हमारे जो राम और सीता के संवाद चल रहे थे, आपने जो पश्चाताप का संगीतमय कैसेट सुना है उससे कुछ अलग था। यह गद्य में बोला जा रहा था। यह हमारे दादा की विशेषता है कि उनके प्रत्येक पद को हम गद्य में भली भांति पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। एक बार जोरदार हमारे दादा के पश्चाताप नाटक के लिए। एकांकी अभी जारी है, उसके पूर्व एक छोटी सी सूचना आप सभी को देना है। चाहे तत्व ज्ञान किसी माध्यम से परोसा जाए, वो हर किसी के हृदयंगम हो, ऐसी भावना के साथ हमारे श्री अशोक कुमार जी, पीयूष कुमार जी, सिंघई परिवार खनिया थाना वाले हाल ग्वालियर ने एक दिन के एक समय के भोजन के लिए 1,01,000 रुपए की राशि की स्वीकृति की दी है। जोरदार करतब ध्वनि से हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही इस राजन गर्ल्स ग्रुप की इस प्रस्तुति पर आशा दामानी एवं स्तुति दामानी की ओर से 501 रुपए का पुरस्कार, श्री बीरेन कुमार जी जैन बैंक ऑफिसर लखनऊ की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार, 500 रुपए श्री गैनोलाई जी सोनू जी देखो वालों की ओर से, 500 रुपए श्री कैलाश संजी चौधरी चैतन्य ज्ञानलोक महरौनी की ओर से, 500 रुपए श्री जय कुमार जी सिंघई परिवार की ओर से, 500 रुपए श्री कैलाश संजी चौधरी साइकिल स्टोर MRF टायर गूडर वालों की ओर से ये प्राप्त हुए हैं। अभी सभी महानुभाव यथास्थान बैठे रहे। जिस प्रकार आप यहाँ पर आप हमारे लिए बच्चों के लिए घोषणा कर रहे हैं, आपके लिए भी घोषणाएं कुछ आई हैं। सभी लोग बैठे, मैंने आपको भी कुछ ना कुछ यहाँ से मिलेगा। आप लोग बैठे ही रहिए, कुछ थोड़े से समय और यहाँ पर दीजिए। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत होगा, आपके लिए भी कुछ ना कुछ है भाई। नक्चूल, हम सभी को भक्ति भाव से परम पद को प्राप्त भगवान श्री अरिहंत देव को अपना जीवन समर्पित करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे मोह रूपी महावन को बस करने में दावानल सदृश हैं। हे रत्नचूल, आपका विचार उचित है। इस देह अवस्था में हमारे भाव वैरागमयी हो जाते हैं, परंतु मनुष्य अवस्था में हमारे भाव पुनः विस्मृत हो जाते हैं। देखिए राम लक्ष्मण को, जो पंचम स्वर्ग में ब्रह्मेंद्र थे, वे मृत्यु लोक में जन्म लेकर मोह पास में बंध गए हैं। राम लक्ष्मण के स्नेह में रमकर विषय भोगों में तल्लीन हैं। नक्चूल, राम लक्ष्मण की कीर्ति एवं स्नेह कथा पृथ्वी लोक पर ही नहीं, अपितु तीनों लोकों में फैली है। क्यों न एक बार परीक्षा ली जाए? रत्नचूल, आपका विचार उचित है। नेक कार्य में भला देर क्यों? हम अविलंब वहां जाकर परीक्षण करते हैं। और इस तरह मृगचूल और रत्नचूल उनके राजमहल में पहुंचकर वेश बदलकर मिथ्या रुदन कराते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण उनसे सहसा पूछ ही बैठते हैं। देखते हैं, आओ।
महाराज की जय हो। इस तरह के हृदय स्थल को चीरने वाले रुदन का क्या कारण है? महाराज, महाराज, शीघ्र कहो, धैर्य छूट रहा है, हमें भी तो कुछ ज्ञात हो। महाराज, महाराज, श्री राम परलोक सिधार गए और इस तरह राम लक्ष्मण का स्नेह कितना प्रगाढ़ है। भाई भाई का ये प्रेम त्रिलोक में चिरकाल तक नजीर रहेगा। लेकिन देव, ये क्या हो गया? हम तो मात्र परीक्षा लेने आए थे, लेकिन लक्ष्मण तो सदैव के लिए मृत्यु की नींद सुधार गए। अब क्या होगा देव, अब क्या होगा? इसमें आश्चर्य और विषाद की कोई बात नहीं है। यह घटना तो पूर्व निश्चित थी, जो आज सत्य सिद्ध हुई है। जो होना था सो हो चुका, अब हमें देवलोक लौटना चाहिए। सवाल से जीवित रहें, यह बात जिनवर ने कही। तुम बचा कैसे सकोगे, जब आयु दे सकते नहीं, जब आयु दे सकते नहीं। देखते हैं आगे। क्या हुआ है? अरे अरे लक्ष्मण को क्या हुआ है? लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो, भाई लक्ष्मण उठो। अरे लक्ष्मण, आज तुम इस तरह से हर्ष त्याग कर विषाद युक्त क्यों हो? तुम्हारा यह आभा मंडल निस्तेज क्यों हो रहा है? क्यों तुम हम सभी से बालकों की भांति रूठे हुए हो? उठो, निद्रा से जागो, देखो सब कितने अधीर हो रहे हैं। लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण। रानी आरुदम किए जा रही हैं। मर्यादा पुरुष, अपनी अनुज की नींह का त्याग कर मोही की ब्रह्मजाल से निकलो और देखो लक्ष्मण तो निश्वास है, वे मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अब हमें इनका अग्नि संस्कार करना चाहिए। विभीषण, आप अपने शब्दों एवं विचारों पर नियंत्रण कीजिए। देखते नहीं लक्ष्मण सो रहे हैं और आप हैं अभी भी की जन की भांति कुछ भी बोले जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके अप्रिय वचनों के कारण मुझे आपके कुटुंबियों का संस्कार करना पड़े। राम के ऐसे वचनों को सुनकर सभी हतप्रभ होते हैं, लेकिन राम का अपने अनुज के प्रति स्नेह भाव देखकर सभी राम के ऐसे कटु और अप्रिय वचनों का बुरा ना मानते हुए राम की इस मनोदशा से व्याकुल हो उठते हैं। आगे तभी धिक्कार है इस असार संसार को जिसका क्षणिक भी विश्वास नहीं, पानी के बुलबुले की भांति है, फिर भी हम इस राज वैभव की मिथ्या चकाचौंध में सुख खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ भैया, हम अपने अंदर विराजमान अतीन्द्रिय अविनाशी परम सुख देने वाले आत्मा रूपी परमात्मा को बुलाकर इस भौतिकता में फंसे हुए हैं। ओ, हमने अपना अमूल्य जीवन विषय वासना में गवा दिया है, लेकिन अब तनिक भी देर ना करेंगे। हाँ भ्राता, अब हम भी ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण कर परमात्म पद को प्राप्त करने का पथ प्रशस्त करेंगे। साधना की आस पे आत्मा के
वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल, आत्मा के रास्ते, आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। इस तरह लव और कुश वह दोनों ही संसार से विरक्ति ले लेते हैं और जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेते हैं। देखते हैं आगे। भाई, हमारे परस्पर स्नेह से यह जगत भी अब विदग्ध हो रहा है। सभी इष्ट सगे संबंधी हमारे अपने होते हुए भी नाना प्रकार के कटु वचन कह रहे हैं, जिन्हें सुनने की सामर्थ्य अब मुझ में नहीं है। चलो लक्ष्मण, हम इन सभी से दूर चलते हैं, जहां किसी की भी ध्वनि हमारे कर्णपटल को ना छू सके। उठो भाई, भाई उठो लक्ष्मण, उठो। तभी राम अपने अनुज को लेकर वन की ओर कंधे पर टांगे टांगे 6 माह तक विचरण करने लगते हैं। और तभी उनके समय में उनके राज्य में रहे जटायु और कृतांतवक्र यह दोनों अब स्वर्गपुरी में पर्यायबद्ध हो गए हैं, जहां अब उनका परस्पर वार्तालाप उनके इस जीवन की मोह को देखते हुए देखते हैं स्वर्गपुरी का यह दृश्य। सभी लोगों से अनुरोध है सिर्फ 5 मिनट के लिए और बैठ जाएं, सिर्फ 5 मिनट के लिए। हे जटायु, पृथ्वी पालक श्री राम अपने भ्रातृत्व प्रेम में रंगे हुए हैं। आज वह किस दुरावस्था में है? हाँ कृतांतवक्र, मोह की महिमा अपरंपार है। बलभद्र निकट मोक्षगामी जीवाच भूमित हैं। जटायु, श्री राम ने पूर्व में मुझसे कहा था, यदि मैं अपने मार्ग को विस्मृत कर बैठूं तो तुम मेरे सुमार्ग संचालक बनना और मेरे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना। और हाँ जटायु, तुम भी तो श्री राम के परम स्नेही रहे हो, अतएव तुम्हें भी श्री राम के सिद्धत्व में निमित्त बन उनको पथभ्रष्ट होने से बचाना चाहिए, क्योंकि जो भटके हुए को मार्ग दिखाता है वही सच्चा हितैषी है। हे देव कृतांतवक्र, धन्य तुम्हारी स्वामी भक्ति और कर्तव्य बोध, जो तुम्हारी देव पर्याय में भी जिनमार्गी होकर श्री राम को जिनमार्ग का ज्ञान कराने को उद्यत हो। और हे देव, जहाँ तक बात साथ चलने की है तो हाँ, मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा, क्योंकि जिनमार्गी सच्चा मार्ग है जो निज की सम्यक रूपेण पहचान कराता है। चलो देव, अविलंब चलो। चलिए देव, चलिए। कृपया आपको जानकारी दी जाती है, हमारे मंचासीन आदरणीय दादाजी कुछ ही क्षण पश्चात आप सभी को उनका मंगल उद्बोधन सुनने के लिए मिलेगा, इसलिए धैर्य पूर्वक बैठे रहें। राम अपने अनुज लक्ष्मण की इस पार्थिव देह को अपनी गोद में लिए हुए घूमते रहते हैं और स्नेह से अभिषिक्त होकर वह शिशु की भांति उसके प्रति अपनी आसक्ति व्यक्त करते हैं। धिक्कार है इस मोह प्रावल्य को, जिसके वशीभूत होकर यह सम्यक दृष्टि जीव स्वयं का भेद विज्ञान बुलाकर अपनी गति बिगाड़ लेता है। देव, आपका कथन सत्य है। यह जीव मोह में फंसकर पथभ्रष्ट हो रहा है, क्षणिक सुख को पाने की लालसा में माया जाल बनता है और फिर अनंत भवों तक दुखों और कष्टों की असहनीय और हृदय विदारक वेदना झेलता है। हाँ देव, इसीलिए ज्ञानी पुरुष इस मोह माया के चंगुल से दूर रहकर स्त्री पुत्रादि घर संपत्ति के मिथ्या प्रेम के बंधन को तोड़कर वीतरागी मार्ग का ही
पथ प्रशस्त करती है। आओ श्री राम को भी भूले हुए मार्ग का स्मरण करें। चलिए। और इसी प्रस्तुति पर राजेंद्र गर्ल्स ग्रुप के लिए 1000 रुपए प्रोत्साहन के लिए श्री कपूर चंद जी बत्सल परिवार की ओर से 500 रुपए श्रीमती मंजू जैन शिखर चंदी जैन शास्त्री सागर की ओर से कृतांत वक्र और जटायु का जीव रामचंद्र जी को सचेत करने का उपक्रम करते हैं। पद्म पुराण जी में आप सभी ने पढ़े होंगे प्रसंग, कैसे कृतांत वक्र एक सुस्त वृक्ष का सिंचन कर रहे हैं और दूसरी ओर जटायु मृत बैलों को हल में जोतकर पाषाण भूमि पर बीज बोने का मिथ्या उपाय कर रहे हैं। यह सब देखकर रामचंद्र जी को प्रतिबोध होता है। आइए देखते हैं अगले दृश्य में। 500 रुपए श्री ऋषभ राज जी ऋतु राज जी सिंगोली छिंदवाड़ा की ओर से और 500 रुपए आभा बेन दामानी स्तुति दामानी सूरत दामानी फैमिली की ओर से प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के उपरांत जो भी यहाँ से जाए उनके लिए श्री चक्रेश कुमार जी, अशोक कुमार जी, सुशील कुमार जी बजाज के द्वारा चक्रेश सुपारी परिवार कोलकाता की ओर से एक पश्चाताप नामक की पुस्तक एक परिवार में एक बिल्कुल फ्री निःशुल्क दी जाएगी। कार्यक्रम के पश्चात जो कि आदरणीय डॉक्टर साहब के द्वारा लिखी हुई है और जिसका मंचन अभी यहाँ पर किया गया है वो निःशुल्क हमारे बुक स्टॉल से आप ले सकते हैं, परंतु कार्यक्रम के पश्चात। बहुत ही सुंदर दृश्य सामने आ रहा है। आप सभी कृतांत वक्र और जटायु उनको मोह पास छुड़ाने के प्रयोजन से यह विभिन्न प्रकार का उपक्रम करते हैं। देखते हैं इस दृश्य में। शायद मेरे भाई को भूख लग रही होगी। लक्ष्मण, मैं तुम्हें कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। अरे अरे ये कैसे कैसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। अरे अरे भाई, आप अपना अमूल्य समय इस सूखे वृक्ष के सिंचन में क्यों व्यर्थ करते हैं? भला ये कार्य तो कोई जड़ बुद्धि ही करता है। क्या आपको ज्ञात नहीं, इस सूखे हुए वृक्ष को सींचने का अब कोई लाभ नहीं। ना तो इसमें पत्तियों का सृजन हो सकेगा और ना ही फल फूलों का उत्पादन। नहीं डोरी तो सही। अरे, मरे हुए बैल भी क्या हल जोतने में समर्थ हो सकते हैं? और उन पत्थरों पर बीज बोने का क्या प्रयोजन? बीज तो मिट्टी में बोया जाता है, तब वह अंकुरित होता है। भला किस महापुरुष ने तुम्हें ऐसा मिथ्या ज्ञान दिया है जो तुम ऐसा कार्य कर रहे हो? लगता है तुम्हारी बुद्धि भी चकरा गई है। अरे, ये मैं कौन से लोक में और किस प्रकार के युग में आ गया हूँ, जहाँ ऐसे मूढ़ व्यक्ति
व्यक्तियों का निवास है। भला इन्हें सम्यक बोध क्यों नहीं होता? क्यों इन्हें कोई समझाता नहीं है? पर मुझे क्या, मैं तो अपने अनुज को इस अज्ञानी और अनजानी भीड़ से दूर ले जाता हूँ। उठो भ्राता, उठो। और राम अपने अनुज को लेकर चल देते हैं। रास्ते में उनको एक व्यक्ति पानी मथता हुआ नजर आता है। अरे भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? हे भद्र पुरुष, देखते नहीं पानी को मत कर घी निकाल रही हूँ। पानी को मत कर घी? अरे भाई, घी पानी को मथने से नहीं, दही को मथने से निकाला जाता है। अरे भाई, जब मृतदेह का श्रृंगार किया जा सकता है, भोजन कराया जा सकता है, जीवित होकर उठने की आशा की जा सकती है, तो फिर रेत में तेल और घी क्यों असंभव होता है? और राम लक्ष्मण को अपनी देह से फिर चिपका लेते हैं। वह उनके प्रति इतने आसक्त, वह की महिमा गजब है। देखते हैं अब जटायु भी उनके मोह को तोड़ने का एक और प्रयास करता है। वह भी राम की ही तरह एक मृतदेह को अपने कंधे पर चिपका कर लेकर आता है। देखते हैं राम और जटायु का यह भीषण संवाद। अरे भाई, इस तरह इस मनुष्य की मृतदेह को कंधे पर उठाए क्यों भ्रमण कर रहे हो? इसका अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर देते? और इस निष्प्राण देह को कंधे पर लेकर घूमने का क्या लाभ? और आप तो कोई यशस्वी और कुलीन प्रतीत होते हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। मेरी बात मानो तो। हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप तो शास्त्रों में प्रवीण, वेदों में नृत्य के धारी, बलदेव इस वर्ष से मोक्ष जाने वाले होते हुए लक्ष्मण की मृतदेह को 6 माह से अपने कन्नों पर वन व्यर्थी भ्रमण कर रहे हो, तो तुम्हें तो सामान्य ही हो। हे राम, आपको दूसरों का दोष दिखाई दे जाता है, परंतु स्वयं का मेरे समान दोष नहीं। क्या आपका कोई दोष नहीं? क्या आपका मृतदेह के साथ भ्रमण अनुचित नहीं? हे श्री राम, मोहिनी को त्याग कर मनुष्य वध को सार्थक कर लक्ष्मण का अग्नि संस्कार करो और परम हितैषी जिन्मार्ग का पथ प्रशस्त करो। मैं अपने सच्चे मार्ग को भुलाकर मोह पास में बन गया। इसके बस होकर लक्ष्मण की देह से नेह जताता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं एक क्षण भी इस राग रंग में नहीं रमूंगा। धन्य है तुम्हें जो तुमने मुझे ज्ञान कराया। लेकिन भाई, तुम लोग हो कौन और मुझे इस मिथ्या जाल से निकालने क्यों आए हो?
अभी हम इस दृश्य को यहीं पर कुछ समय के लिए, जो अंतिम है, इसलिए हम यहाँ कुछ समय के लिए विराम देते हैं। पूर्व में हम परम आदरणीय दादा से निवेदन करते हैं कि वह अपनी समीक्षात्मक उद्गार अवश्य व्यक्त करें। परम आदरणीय दादा। और यह इस एकांकी का अंतिम दृश्य है जहां राम अपने मोह पाश को तोड़ने को तैयार हैं। देखते हैं, अभी हम सुनते हैं दादा का यह मांगलिक और मार्मिक साथ ही समीक्षात्मक उद्बोधन। मंगल मंगलाचरण की जो हमने प्रस्तुति देखी थी, वो प्रस्तुति सालू जैन जनता प्रेस के द्वारा कराई गई थी। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पश्चाताप खंड काव्य का मंचन अभी आप देख रहे थे और सुन रहे थे। बहुत ही मार्मिक प्रस्तुतिकरण था। जिन लोगों ने ये पाठ किया है और इसका निर्देशन किया है, उन्होंने काफी मेहनत की है और साथ में अपनी मर्यादाओं का पूरा ध्यान रखा है। तत्व ज्ञान की बातों को सही रूप में प्रस्तुत किया है। मैं यही देखने के विकल्प से आया था। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इनका नाटकों को देखने के लिए आ सकूं। अब कुछ बातें मुझे याद आ रही हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। 17 वर्ष की उम्र में मैंने एक पश्चाताप नामक काव्य लिखा था और 71 वर्ष की उम्र में छपा। उल्टा हो गया 70 से, क्योंकि उस वक्त लिख दिया, फिर अपने काम वगैरह में लग गए, फुर्सत ही नहीं मिली, पैसे भी नहीं थे और सेठ या बच्चों को कौन छापता है। आज तो एक लाइन लिखते हैं तो छापने वाले पहले तैयार रहते हैं। उस वक्त कोई छापता नहीं, पढ़ी रही किताब। कोई श्रोता भी नहीं मिलते थे। 2-4 को घेर कर मुश्किल से बैठा कर सुनाना पड़ता था। जब मेरी शादी होके आई 19 वर्ष की उम्र में, तो मैंने सबसे पहले अपनी पत्नी को सुनाई। ये पूरा काव्य पढ़ के सुनाया, बैराग्य सुनाया। कहाँ मिलते हैं श्रोता, और पत्नी बेचारी कहाँ जाए, उसे तो सुनना ही सुनना है। वो मेरी पत्नी मुझे सुनाती है कि जब हमारी तुम्हारी पहली बातचीत हुई थी तो तुमने कहा था कि कोई अच्छे मुनिराज मिलेंगे तो अपन लोग मिलकर उन्हें आहार देंगे। पहली चर्चा मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी सुनाती है मुझे कि ऐसा आपने कहा था। उस वक्त भी मेरा चित्त जिनमाई के स्वाध्याय में ही ज्यादा रहता था, वही मैं पढ़ता था और वही लिखता था। अभी आपके सामने जो जो अंश इसके प्रस्तुत किए गए वो 25% थे, 75% इसमें छोड़ दिया गया है। इसकी कैसेट भी है और एक किताब भी है और मेरे द्वारा की गई कमेंट्री भी है। मैंने खुद कमेंट्री की। उस कैसेट को आप चलाएं
किताब हाथ में ले लें और शांति से 50 मिनट के लिए बैठ जाएं, आपको बहुत आनंद आएगा। इसमें कितने कितने तर्क हैं, कितनी कितनी युक्तियां हैं। रामचंद्र जी सिर्फ 1 घंटे का है और वो सिर्फ सोच रहे हैं, बाकी बाहर कुछ नहीं है। इनने तो प्रस्तुतिकरण के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो कृतांत बक्र को खड़ा कर दिया, लक्ष्मण को खड़ा कर दिया। ये मैंने जो लिखा है वो तो सब दिमाग का ही खेल है। वे सोच रहे हैं कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। सोचते हैं धोबिन की क्या गलती थी। धोबन को कोई सीता से बैर विरोध तो था नहीं, उसका बेचारी गृहस्थी उजड़ रही थी। गांव वाले परेशान कर रहे थे उसके पति को कि तुमने दूसरे के घर में रही हुई महिला को घर में रख लिया, निकालो। तो उसने तो अपने बचाव में कहा था कि सीता जी रावण के घर रही थी और रामचंद्र जी ने रख लिया, तो तुम मुझे क्यों नहीं रखोगे। सीता से बैर विरोध नहीं था, अपने बचाव में उसने ये बात कही थी। और दुनिया का ये नियम है कि जो नजीर दी जाती है वो अपने बचाव के लिए दी जाती है। तो सीता ने तो सिर्फ सीता की तो सिर्फ नजीर दी थी। गलती तो रामचंद्र जी कहते हैं हमारी है, हमने उस बात के लिए सीता जी को अग्नि परीक्षा में डाल दिया। धोबी ने तो नहीं डाला था, धोबिन से अग्नि परीक्षा तो नहीं ली थी। अब बोलो धोबी से कि तुम भी अपनी धोबिन की अग्नि परीक्षा लो। ऐसी गलती हमने की, धोबी ने ऐसी गलती नहीं की, इसलिए मैं धोबी को धन्यवाद देता। ऐसे बहुत तर्क की बातें हैं। कैकेयी की क्या गलती थी। हर बाप अपने बेटे को तरक्की चाहती है, उसके बर रखे थे पति के पास, उसने अपने बेटे के लिए राज मांग लिया। आप नहीं करते, आप अपने बेटे के लिए जो भी अधिक से अधिक हमें करना पड़े, सिफारिश करना पड़े तो सिफारिश करते कि नहीं, घूस देना पड़े तो देते कि नहीं। तो कैकेयी ने क्या गलती की थी जो हर माँ अपने बेटे के लिए करती है, वो किया था। हम उसे तो दुष्टा कहते हैं, निर्दया कहते हैं। और हमने एक अबला को ऐसे ही बिना कहे, बिना अपराध सिद्ध हुए घर से निकाल दी। अपराधी कौन है? कैकेयी के हम। ऐसी बहुत बातें इसमें हैं। इसे आप पढ़ेंगे गहराई से, देखो पढ़ने का आनंद अलग होता है, देखने का आनंद अलग होता है। देखने में बहुत मर्यादाएं होती हैं। स्टेज पर प्रस्तुत करने के लिए बहुत आडंबर इकट्ठे करने पड़ते हैं, कितने आदमी जोड़ने पड़ते हैं, स्पीकर, लाइट माइट। और पढ़ने सुनने के लिए मैं सुनाऊं और आप लोग सुने काफी है। और पढ़ना हो तो हमारी भी जरूरत नहीं। इसलिए मैंने कहा कि सबको एक किताब भी दो जो घर में जाकर पढ़ें। आप लोग सब शांति से पढ़िए। मैं समझता हूं आप लोग ही पढ़ी हुई किताब है और उसी वजह से आप लोगों ने इस नाटक को यहाँ किया है। लेकिन अब मैं जो आपको बता रहा हूं उस दृष्टि से इसे आप सुनिए, पढ़िए, आपको बहुत आनंद आएगा। अब भी मैं सुनता हूं तो मुझे बहुत आनंद आता है। इसलिए मैं कहता हूं आप इसे पढ़िए। एक काव्य मैंने और लिखा है नेमी राजुल पर, ये तो 125 छंदों का है और वो 1000-1200 छंदों का है। वो 200 पेज 250 पेज का है ग्रंथ और उसमें राजुल के वियोग का वर्णन है। आप उसे भी पढ़िए, काव्य का आनंद आपको आएगा
अब बहुत रात चली गई है, अभी मैं आपका समय ज्यादा नहीं ले सकता और मेरे बोलने की भी सीमा है। अंतिम दृश्य आप देखें, उसके पूर्व राजेंद्र बंसुक के इस अभिनय पर पुरस्कार के रूप में 200 रुपए श्री सुरेंद्र जैन, सुखपाल जैन माट साहब गुड़र वालों की ओर से, 200 रुपए मनोज जैन साव परिवार की ओर से, 100 रुपए श्री राजकुमार जी महरौली, 100 रुपए श्री दीपक कुमार जी ब्याह, 100 रुपए श्री सौरभ जी बत्सल, 501 रुपए श्रीमती मंजू जैन बत्सल, 100 रुपए सगुन जैन, 100 रुपए फुटेरा से, 100 रुपए बिमला बत्सल, 100 रुपए 101 रुपए सगुन दीदी, 100 रुपए ममता बत्सल, 100 रुपए श्रीमती रानी बत्सल, 100 रुपए आस्था अनी फुटेरा कला, 100 रुपए श्री सीन चंदू जैन जखोरा, 100 रुपए श्री उमेश कुमार जी गूलर, 200 रुपए ऋषभ जैन अमायन, 100 रुपए श्री अरविंद जी बैद, 100 रुपए श्री उमेश बैसाखिया, 100 रुपए श्री जय कुमार जी चौधरी खलियावाला। आप सभी के लिए पुनः पुनः आभार। और ये अंतिम दृश्य सत्य है, मात आत्मा ही सत्य है, मात आत्मा ही शाश्वत और आनंदमयी है तथा जिन मार्ग ही सच्चा मार्ग है जो हमें भव भ्रमण से छुड़ाकर मोक्ष लक्ष्मी का वरण कराता है। अब मैं भी जिन दीक्षा धारण कर मोक्ष पथ को प्रशस्त करूंगा। 1000 रुपए श्री पंडित सिद्धार्थ जी दोषी रतलाम वालों की ओर से प्रोत्साहन स्वरूप प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद। संसार लगने लगा सार, निज गायक की सुधि आई। संसार लगने लगा सार, निज गायक की सुधि आई। यतियों के मार्ग की महिमा संसार लगने लगा गायक की सुधि आई। उपशम रस की धारा बहती, उपशम रस की धारा बहती, अंतर परिणति यही कहती, जन्म मरण का अंत होएगा, अधिकारियों का पंथ होएगा। लोकांतिक देवों ने की जय जयकार, तालियां बजाकर ही इसका आप समापन करें। इस एकांकी का जितने भी लोग तालियां बजाकर इस एकांकी का समापन करें। और आदरणीय दादा